कभी कोठे वाली रही विवाहिता की आप बीती, कौन था वो जिसके प्यार में बदल गई जिंदगी। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट कर से रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली सभी कहानियों को पढ़ें, काफी बेहतरीन और कहानियां मिलेगी। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर दें। पहले तो वो कभी कभी कोठे पर आता था मेरे साथ, तो कभी किसी और लड़की के साथ बैठता। धीरे धीरे जैसे वो बस मेरे लिए उस कोठे पर आने लगा, पता नहीं कैसे उनके और मेरे बीच एक खास रिश्ता बन गया। मेरठ की रेड लाइट एरिया कबाड़ी बाजार में एक कोठे पर बेची गई अनीता बदला हुआ नाम के एक शख्स ने जैसे उनके अंधेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। वैसे तो सेक्स वर्कर की जिंदगी में प्यार की जगह नहीं होती, लेकिन अनीता की जिंदगी में प्यार का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा। हालांकि अनीता कई जिल्लत भरे भावहीन संबंधों से गुजरी थी, इसलिए भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी उम्मीद की किरण बरकरार थी। इसी प्यार ने अनीता को सेक्स वर्कर की जिंदगी से आज़ादी दिलाई। उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन मिल सका। पश्चिम बंगाल की 24 परगना से लाई गई अनीता की जिंदगी कई पथरीले रास्तों से होकर गुजरी थी। वो बताती हैं कि मेरे घर में माँ बाप और एक छोटी बहन और भाई थे। घर में हमेशा पैसों की किल्लत रहती थी। ऐसे में कमाने वाले एक और हाथ की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कमा लूँ तो घर में कुछ मदद मिलेगी। तब गाँव के ही एक आदमी ने मुझे शहर में नौकरी दिलाने की बात कही। उसने मेरे माँ बाप से कभी कहा था कि कोई काम दिला देगा और अच्छे पैसे मिलेंगे। करीब 5 साल पहले मैं उसके साथ आ गई, लेकिन कुछ दिन टाल मटोल करने के बाद उसने मुझे कोठे पर बेच दिया। नौकरी के नाम पर लाई गई। उस वक्त अनीता के लिए तो जैसे दुनिया पलट गई। कुछ दिन तो उससे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। वो उन लोगों से जाने की मिन्नतें करती रही, लेकिन उसके लिए किसी का दिल नहीं पसीजा। नौकरी करने आई अनीता के लिए यौन कर्मी बनना मौत के गले लगाने जैसा था। शुरुआत में अनीता ने उसका विरोध किया, उनके साथ मारपीट तक की गई। जान से मारने, चेहरा खराब करने धमकियां दी गई। अनीता कहती हैं कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक तो मैं उस जगह के लिए नहीं थी, वो जगह मेरे लिए जेल बन गई थी। मेरे साथ जबरदस्ती की गई ताकि ग्राहकों के लिए मैं तैयार हो जाऊं। अब मरने या बोलने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं टूट गई और इस धंधे में खुद को सौंप दिया। लेकिन अनीता की जिंदगी में तब बदलाव आया जब उनकी मुलाकात मनीष बदला हुआ नाम के साथ हुई। वो कहते हैं कि कब मनीष और उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया, दोनों में किसी को पता ही नहीं चला। मनीष आए दिन मुझसे मिलने आने लगे। वो मुझसे बात किया करता था और मुझे अच्छा लगता था। फिर एक दिन अचानक अपने दिल की बात मनीष ने अनीता के सामने रख दी। अनीता को कोठे के डर से छुटकारा चाहिए था। मनीष में उससे सहारा दिखा, लेकिन मनीष पर आसानी से भरोसा भी नहीं हो पा रहा था। अनीता पहले के धोखे से थोड़ा संभल गई थी, इसलिए संभल कर अनीता ने मनीष से कोठे से निकालने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। कोठे के लोगों को मनीष के बार बार आने के बारे में पता था। स्टाम्प पेपर पर लगा अंगूठा, लेकिन उनके लिए ऐसा होना बहुत अजीब नहीं था, क्योंकि एक बार ऐसे ग्राहक आते हैं जिन्हें कोई खास लड़की पसंद आ जाती है। तब मनीष ने एक NGO से संपर्क किया। ये संस्था मेरठ में ही काम करती है और वेश्यावृत्ति में फंसी लड़कियों को छुड़ाने और पुनर्वास मदद करती है। अक्सर कोठे पर जाने वाले ग्राहक ही उनके मुखबिर होते हैं। NGO के संचालक अतुल शर्मा ने बताया, मनीष मेरे पास आया था। उसने बताया कि वह कोठे पर एक लड़की से प्यार करता और उससे निकालना चाहता है। अतुल शर्मा ने कहा वह पहले लड़की की सहमति लेकर आए, क्योंकि जबरदस्ती उससे कोठे से लाना मुश्किल होगा। मनीष अनीता के पास गया और उसे ये बात बताई। अनीता उस जगह से निकलने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने एक स्टाम्प पेपर लाने को कहा। जब मनीष पेपर लेकर गया तो उसने खाली कागज पर अपना अंगूठे के कई निशान लगा दिए। अनीता कहती है, मुझे लिखना नहीं आता। मैं बाहर किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। मैं बस चिल्लाकर कहना चाहती थी कि मुझे वहाँ से निकाल दो। इसके बाद अतुल शर्मा पुलिस के साथ कोठे पर पहुँचे। का डर। वो बताती है कि वो लड़की का चेहरा नहीं पहचानती थी, इसलिए उन्होंने तेज आवाज में कहा, अनीता। तभी एक लड़की उठ खड़ी हुई। मैं समझ गई कि यही वह लड़की है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और साथ चलने को कहा। वह थोड़ा डर रही थी, क्योंकि कोठे से निकलने के बाद भी दलाल का डर बना रहता है। फिर कोठा चलाने वाले मुझे रोकने लगी, लेकिन मैंने कहा कि ये लड़की यहाँ जाना चाहती है। अगर ये सीढ़ियाँ उतरती है तो हमारी हुई, और अगर नहीं तो मैं फिर चली जाऊँगी। मैंने इतना ही कहा था कि वह भागती हुई सीढ़ियों से उतरी और हमारी गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद अतुल शर्मा ने मनीष के माता पिता से बात की। स्वाभाविक था कि पहले वो लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन बेटे की जिद के आगे और समझाने पर मान गए। लेकिन उन्होंने लड़की का अतीत छुपाए रखने की शर्त रखी। अनीता बताती हैं कि मैंने तो शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, लेकिन मनीष के आने से थोड़ी उम्मीद जगी थी। उसके माता पिता मुझे नहीं अपनाते तो मुझे बुरा लगता है। आखिर कोई क्यों अपनी स्थिर बदनामी ले। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह अपना लिया। आज मेरी एक बेटी भी है और उसे एक इज्जत भरी जिंदगी नसीब है।
मेरठ के कबाड़ी बाजार रेड लाइट एरिया है। यहाँ लड़कियां का सीटियां मारकर कस्टमर बुलाना आम बात है। ऐसे में उन्हें कोई भी सामान लड़कियों से अलग पहचान सकता है, लेकिन अब वहां से छुड़ाकर लाई गई कई लड़कियों के घर बस गए हैं। उन्हें रोजगार देने के भी प्रयास किए गए हैं। वहाँ से निकाल कर ये संस्था इन लड़कियों को सामान्य रहन सहन की ट्रेनिंग दे रही है। इसके लिए उन्हें कुछ दिन संस्था के वॉलंटियर्स के घर में रखा जाता है ताकि वो उस घर की महिलाओं से सामान्य रहन सहन का तरीका सीख ले। अतुल शर्मा ने बताया कि कोठे पर लंबे समय तक काम करने वाली लड़कियां का उठना बैठना बोलना सब बदल जाता है। वह एक आम परिवार में रह सके, इसके लिए कोशिश की जाती है। दोस्तों, अगर एक कहानी आपको दिल को छू गई तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि कोई भी इंसान गलत काम या गलत जगह खुद के स्वार्थ नहीं, या तो उसकी मजबूरियाँ होती है। तवायफ कहाँ किसी से कोई मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो हाय क़यामत करती है।